जगन्नाथ कथा आज थोड़ा करेंगे। सबसे पहले जगन्नाथ जी हैं कौन? कौन कौन जानता है जगन्नाथ जी कौन है? अपना माइक जो है उसको चालू करके आप बोल सकते हैं। जगन्नाथ कौन है? कृष्ण भगवान है। लेकिन कृष्ण भगवान तो ऐसे नहीं दिखते हैं। कृष्ण भगवान तो सुंदर हैं। ये तो कुछ अजीब सा उनका रूप है ना? बड़ा बड़ा आंख है, कान है ही नहीं, हाथ ऐसे हैं, आगे हाथ ही नहीं है, पाँव ही नहीं है। कृष्ण भगवान ऐसे तो नहीं है, है ना? तो ये कृष्ण भगवान है, लेकिन कैसे कृष्ण भगवान है? कृष्ण भगवान का ये रूप का दर्शन तो हम मंदिरों में नहीं करते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में करते हैं, लेकिन जगन्नाथ कृष्ण है कैसे समझेंगे? ठीक है। तो आज उसके बाद अच्छा। हम्म। 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 अच्छा। ओके। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपको जानकारी है, तो उनके बारे में आज थोड़ी सी कथा करेंगे। तो कृष्ण जो थे वो चले गए कितने साल की उम्र में? ब्रज छोड़ के 11 साल की उम्र में, है ना? कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। तो मथुरा जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे गोपियों को बोल के आए, अपने संबंधियों को बोल के आए, बोल के गए माता पिता को, नंद महाराज को, यशोदा मैया को, कि मैं क्या करूँगा, जल्दी आ जाऊँगा वापस। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जल्दी कितना? बस जाऊँगा। क्योंकि अक्रूर जी को भेजा था किसने? कंस ने। किसके लिए भेजा था? कि कृष्ण को लेके आओ किसी तरह बहला फुसला के, और हम कृष्ण को यहाँ पे मार डालेंगे, है ना? सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो तो। हाँ। तो कृष्ण जो थे वो जानते थे, तो कृष्ण चले गए उनके साथ में। तो जब ही ये सब होने लगा तो क्या हुआ? हाँ, सब अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए कृपा करके। तो भगवान कृष्ण जो थे वो जाने लगे, तो सब क्या है, गोपियां जो थे रोने लगे कि भगवान आप जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो आप प्राण हैं, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे यहाँ पे? यशोदा मैया बहुत रोने लगी। गोपियां जो थी, ऐसा वर्णन आता है, रथ के सामने लेट गई। अक्रूर जी लेने आए थे ना, और अक्रूर जी बोले कि कंस ने कृष्ण और बलराम को क्या किया है, निमंत्रित किया है, वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें वो लोग आएंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मतलब ठीक है, हम जाएंगे। तो कृष्ण जब जाने लगे तो गोपियां जो थी, जो लोग ब्रज में गए हैं, वृंदावन गए हैं, वो लोग जानते हैं। तो नंदगांव जो है, नंदगांव से कृष्ण जाने लगे। तो कृष्ण जब जाने लगे तो गोपियां जो थे रथ के सामने लेट गई, हम जाने नहीं देंगे आपको। और नंद महाराज, सब सब कोई रोने लगा, है ना? सब कोई रोने लगा। क्यों रोने लगा? कि कृष्ण जो थे उनका प्राण थे, और कृष्ण जा रहे हैं, हम कैसे जिएंगे आपके बिना? तो सब रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो कृष्ण को भी रोना आ रहा है, लेकिन कृष्ण को जाना पड़ेगा, क्योंकि कंस के वध का समय आ गया था। ऐसे तो कृष्ण जो हैं कभी भी वृंदावन छोड़ के कदम भी बाहर नहीं रखते हैं, लेकिन कृष्ण जो है इस लीला में क्या है, उनको जाना पड़ेगा। और ब्रज के जितने भी लोग हैं वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए जी रहे हैं, वो है कृष्ण। उसके बिना वो जी नहीं सकते। गोपियां जो हैं माखन निकालती हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए, है ना? गोपाल जो है वो क्या करते हैं, गायें चराने जाते हैं किसके लिए? कृष्ण से मिलेंगे, है ना? कृष्ण से हम मिलेंगे, कृष्ण से हम वार्तालाप करेंगे, कृष्ण के साथ हम खाएंगे। तो उनका जीवन ही कृष्ण है। वो लोग रात को भी इसलिए सोते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, कृष्ण के लिए हम माखन निकालेंगे, कृष्ण के लिए गैया को दुहेंगे, है ना? कृष्ण के लिए हम अच्छा अच्छा, गोप भी रात को इसलिए सोते हैं और सपने भी कृष्ण के देखते हैं, तो इसको बोलते हैं कृष्णमय जीवन। तो जब वो इतना प्रेम करते हैं तो कृष्ण क्यों गए उनको छोड़ के? लेकिन कृष्ण को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंस के वध का समय आ गया है। तो ये सब जाने नहीं दे रहे हैं। और अक्रूर जो है, अक्रूर का अर्थ होता है जो क्रूर नहीं है, क्रूर मतलब निर्दयी। अक्रूर का अर्थ है जो निर्दयी नहीं है। तो लेकिन गोपियां बोलती हैं आपके जैसा क्रूर कोई नहीं है। क्यों? आपका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, क्रूर होना चाहिए। आप कितने क्रूर हैं, हमारे कृष्ण को आप लेके जा रहे हैं। तो आज भी आप नंदगांव जाएंगे तो एक रास्ता बीच में से मथुरा के लिए जाता है ना? जो लोग गए हैं, कमलेंदु प्रभु, रितेश प्रभु हमारे साथ आए थे, तो हमने दिखाया, तो उधर दिखाया था छत पे से सीधा एक रास्ता बीच में से जाता है, सीधा मथुरा जाता है। वहां से वो रथ जा रहा था, बीच में लेट गई गोपियां, हम नहीं जाने देंगे आपको। कहाँ जाना है? मथुरा। लेकिन हम, अरे कृष्ण बोलते मैं आ रहा हूँ ना, एक दो दिन के लिए बुला रहे हैं हमको, तो हम जाके आते हैं, राजा का आदेश है, जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा उत्सव लगा है मथुरा में। और मथुरा और वृंदावन की दूरी कितनी है पता है? 8 से 10, 10-12 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा, उतनी दूरी है। तो मैं आ जाऊंगा लौट के,
हो सके तो शाम को आ जाऊंगा, शाम को आएंगे तो कल तो आ ही जाऊंगा, 2 दिन के बाद तो आ ही जाऊंगा, ठीक है। ये सब बातें हुई, लेकिन गोपियां जाने नहीं दे रही। तो लेट गए, लेकिन कृष्ण को जाना था। तो कृष्ण फिर चले गए। कृष्ण बोला मैं आता हूँ लौट के, है ना। तो एक कृष्ण का मित्र था, वो कृष्ण से, सारे मित्र बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से। वो भगवान के लिए कुछ, उस दिन गायें चराने जाना था लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि मथुरा जाना पड़ गया। भगवान के लिए कुछ बना के लाया था भोग। तो ये ग्वाल बाल क्या करते थे, अपने अपने घरों से बना के लाते थे, उधर बैठ के खाते थे, सब मिल बांट के। कृष्ण बीच में बैठ जाएंगे और सबको आसपास रख देंगे, और सब जो है पहले कृष्ण खाएंगे फिर सब खाएंगे बैठ के, ऐसा उनका था। तो उनका प्राण जा रहा है। तो वो जो मित्र था वो कृष्ण को बोला, कृष्ण मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाया था, बड़ा सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट है, खाओ। कृष्ण बोले अरे मैं आ रहा हूं ना। नहीं, जब तक तुम खा लो। कृष्ण बोले, बोले नहीं आप नहीं आओगे तो मैं कैसे खा सकता हूं। तो बोले मैं आता हूं, है ना। तो बोले मैं आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। तो वो जो ग्वाल बाल था वो छोड़ने गया आगे तक, उधर ही बैठ गया। और ऐसे कहा जाता है वो आज भी, कृष्ण तो वापस आए नहीं कभी भी, वो आज भी उधर ही बैठा है। गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं ना, तो एक पुछरी का लोटा करके एक जगह आती है ना। उसकी बहुत सारे और भी कथाएं, लेकिन एक कथा ये है कि वो जो मित्र है कृष्ण का, वो आज भी उधर ही बैठा है। कोई बोलते हैं वो मधुमंगल है ना, मधुमंगल कृष्ण का मित्र है। तो वो आज भी उधर ही बैठा है और कृष्ण का इंतजार कर रहा है, कृष्ण अभी यहाँ से आएंगे, अब हम बैठ के खाएंगे। वो गया ही नहीं वापस। और गोपियां भी थी, वो घर पे गया ही नहीं। वो लोग रो रो के प्राण त्यागने ही वाले थे, लेकिन सोचा देखो, अगर हम प्राण त्याग देंगे, खाना पीना तो उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए जी रहे थे कि कृष्ण वापस आएंगे तो क्या होगा, हमको देखेंगे सब मर गए हैं तो कृष्ण बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए हमको मरना नहीं है ताकि कृष्ण दुखी ना हो। बोले ठीक है, कृष्ण दुखी ना हो। तो इसीलिए वो लोग जी रहे थे, और कृष्ण कभी वापस गए नहीं। तो क्या हुआ, कृष्ण फिर वहां से मथुरा में राज्य किए, मथुरा से चले गए, मतलब मथुरा में कंस का वध करने के बाद कहा, सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन चले गए, वहां पढ़ाई लिखाई किया। देवकी और वसुदेव ने उनको राजा बना दिया, महाराज अग्रसेन ने। महाराजा अग्रसेन का भी राज्य चलने लगा। तो क्या हुआ कि कृष्ण कभी गए ही नहीं, और मथुरा में फिर आक्रमण होने लगा। जरासंध ने बहुत आक्रमण किया, है ना। 17 बार उसने आक्रमण किया जरासंध ने। हर बार कृष्ण ने उसको हरा दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, कृष्ण जो थे युद्ध छोड़ के बीच में से चले गए। इसीलिए नहीं चले गए कि वो, कृष्ण उसको मारते क्यों नहीं थे जरासंध को, ये प्रश्न आता है। जब इतनी बार उसको क्या करते थे, पूरी सेना को खत्म कर देते थे और उसको उसको खाली छोड़ देते थे। वो फिर जाता था वापस, फिर सेना एकत्रित करके लाता था, फिर सबको मार देते थे, उसको छोड़ देते थे। तो ऐसा प्रश्न होता है, कृष्ण उसको छोड़ते क्यों थे, प्रॉब्लम भी खत्म कर देना था ना। तो कृष्ण इसको इसलिए छोड़ते थे, मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा दुष्टों को ढूंढने के लिए, है ना, है ना, पापियों को ढूंढने के लिए। तो इसको क्या है, ये जाता है पूरा का पूरा कचरा इकट्ठा करके लाता है, मैं एक साथ इधर इधर ही खत्म कर देता हूँ। तो क्या है, मेरा काम आसान हो गया। तो इसलिए क्या, तो उसको बार बार छोड़ देते थे। फिर एक दिन कृष्ण को आया, यार बहुत इससे युद्ध कर लिया, अब हमको मजा नहीं आ रहा कुछ भी। तो युद्ध करते करते क्या हुआ, भगवान युद्ध छोड़ के भाग गए, रण रण को छोड़ दिए, है ना। तो रण को छोड़े तो इसलिए नाम हो गया उनका, रण छोड़ रहा है ना। तो भगवान जो भी लीला करते हैं, भले रण को छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी उनकी लीला कहलाती है। कायर नहीं है वो। यदि कोई बोलेगा कायर है, नहीं। भगवान बोले अभी बहुत इससे ऊपर, इसे जान दो। तो चले गए वहां से, रण छोड़ कर दिए, है ना, रण छोड़ रहा है उनका नाम हो गया। तो जरासंध का बहुत आक्रमण बढ़ते हुए भगवान ने सोचा देखो, अभी हमारे जो मथुरा वासी हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमको एक ऐसी नगरी का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे किसी को पता ना हो, और वहाँ दुर्गम हो उसको पहुंचना। तो उन्होंने समुद्र में एक नगरी का निर्माण किया, उसका नाम रखा गया द्वारिका। तो मथुरा के जितने लोग थे कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए। तो द्वारिका में जाके क्या करने लगे, वहां पे अपना जीवन बिताने लगे, ये करने लगे। लेकिन कृष्ण कभी भी गोपियों को नहीं भूले, अपने मित्रों को नहीं भूले, नंद महाराज और यशोदा मैया को नहीं भूले, कैसे भूल सकते, और वो लोग भी नहीं भूले। तो कृष्ण क्या करते थे, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, देखिए, अब कृष्ण क्यों नहीं गए, कितने निर्दयी है ना, ऐसा लगता है। देखिए, प्रेम का एक लक्षण होता है, प्रेम दूर से बढ़ता है। पास में रहेंगे ना तो उसमें दोष दिखेगा, है ना। आपका बच्चा है ना, रोज पास में रहता है, तो क्या होता है, आपको उसमें उसमें क्या होता है, आपके बच्चा जो है आपके पास हमेशा रहेगा तो उतना ध्यान हम नहीं देते हैं। लेकिन दूर चला जाता, हॉस्टल में है, तो हम कुछ भी खा रहे हैं तो क्या होता है, कुछ भी क्या क्या होता है, हमको उसका ध्यान आता है। अरे उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, खाया होगा कि, है ना, क्या क्या कर रहा होगा वो। तो ये सब चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं दिमाग में, तो दूर से प्रेम बढ़ता है। और पास में रहने से क्या होता है, आदमी को ढीठ या उसको उदंड कहा जाता है। लेकिन वही लीलाएं बाद में आप स्मरण करोगे तो
अच्छी लगती है जब वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है। तो कृष्ण गोपियों के प्रेम को बढ़ा रहे हैं और अपने प्रेम को बढ़ा रहे हैं गोपियों और अपने वृंदावन वासियों के प्रति, क्योंकि विरह में प्रेम प्रेम की भावना जो है वो ज्यादा होती है, विरह की अग्नि में तपते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र, सीता चली गई तो कैसा 1 साल भटकते रहे ना, हे सीते आप कहाँ हैं, भगवान है उनको कोई अटैचमेंट थोड़ा है, लेकिन पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, अरे आपने मेरी सीता को देखा कहीं पे क्या। तो प्रेम का लक्षण यही है, क्या है, दूरी में प्रेम होता है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, दूर हो गए। और कृष्ण तो भगवान है, उनके हृदय में बैठे हैं और वो भी कृष्ण का स्मरण कर रही है, तो दूरी तो है ही नहीं, दूरी खाली क्या लग रहा है हमको, शारीरिक दूरी है। कोई जो लोग हैं उनको क्या क्या हो सकता है, पास में रह सकते हैं लेकिन मन में जो है हजारों मीलों की दूरियां हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति हजारों मील दूर हो सकता है लेकिन मन पास में है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के जो रिलेशनशिप है उसमें ऐसा ही है, लोग पास में हैं, 1 मिनट 1 सेकंड में मैसेज कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, नाराजगी रहती है। कम्युनिकेशन का साधन इतना हो गया है कि फिर भी लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मन में रखे छोड़ते हैं, चलो ठीक है उसने हमारे साथ बताएंगे नहीं, सामने वाला किसी और भाव से किया होगा। तो हमारा मन जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, हम मन में कुछ भी सोच के बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को हम किसी से सुनते हैं और उसको हम वैसा बना देते हैं। कलयुग का लक्षण है, कलयुग इज द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कलयुग में देखिए, कली का मतलब क्या है, झगड़ा ही झगड़ा। दो आदमी साथ में रहेंगे वो शांति से रह ही नहीं सकते, झगड़ा, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा ही होगा। और क्या होगा, अगर स्माइल भी करेंगे तो हिपोक्रेसी होगा मन में, उसके प्रति हम क्यों स्माइल कर रहे हैं, उसको हमको भविष्य में कुछ फायदा होने वाला है। यही यही कलयुग का लक्षण है। कलयुग में अगर हम किसी से अच्छा रिलेशन बना रहे हैं तो ये सोच रहे हैं, अरे ये अच्छा है, पैसे वाला है, इससे मैं बाद में ऐसा, इसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, इससे मैं ये करूंगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ हेतु है, और वो नहीं है तो झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा या तो फिर मन में ये रहेगा, कपटता रहेगी। तो ये युग ही इस चीज का है। लेकिन कृष्ण क्या थे, कृष्ण क्या चाहते हैं कि मेरे भक्तों में मेरा प्रेम बढ़े, और भक्त भी ये चाहते हैं कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम बढ़े, इसलिए दूर हो गए। दूर हुए नहीं है, मन से तो हमेशा साथ में, हर समय जिस आदमी का स्मरण रहे वो हमसे दूर कैसे हो सकता है। और कृष्ण भी इनका स्मरण करते थे। तो मन की बात से मुझे याद आया, हम अपने मन में कुछ भी सोच लेते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में और सोचते हैं वो ऐसा ही है, इसलिए बैठ के क्लियर करना चाहिए, वो कोई करना नहीं चाहता। एक बार एक आदमी जो था लंगड़ाता हुआ आ रहा था, तो एक दो डॉक्टर जा रहे थे, दोनों दोस्त थे, एक न्यूरो सर्जन था और एक ऑर्थोपेडिक था, है ना, ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों का, है ना, और एक न्यूरो सर्जन मतलब नर्व्स का, है ना। तो दोनों जा रहे थे, वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था, दूर एक बोलता, देखा वो सामने आ रहा ना लंगड़ा आदमी, लंगड़ाता हुआ आ रहा ना, मैं बता सकता हूँ उसके घुटने में प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक वाला बोलता है ना। ये सिर्फ मैं रोज मरीजों को ट्रीट करता हूँ, उसके घुटने में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा चल रहा है। दूसरा बोलता है, अरे वो न्यूरो सर्जन था, न्यूरो सर्जन दूसरा वाला बोलता, नहीं यार इसके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, इसके नर्व्स में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसकी कुछ नस दब गई अंदर इसलिए चल नहीं पा रहा है। बोले लगी शर्त, बोले लगी, कितने की, 500 500, ठीक है। अगर वो न्यूरो सर्जन बोलता है अगर उसमें नर्व्स में प्रॉब्लम हुआ तो तू मुझे प्रॉब्लम ये पैसा देगा, और वो बोलता है अगर उसकी हड्डी में प्रॉब्लम हो तो तू मुझे पैसा देगा, बोले ठीक है। तो दोनों गए, तो पूछते हैं कि महाशय आप ऐसा क्यों चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। पहला वाला देखा ना, घुटने में दर्द है ना आपको, घुटने में दर्द है ना, वो बोलता है नहीं। तो दूसरा बहुत खुश होता है, देखा मैंने बोला था ना घुटने में दर्द नहीं है, अब तुमको 500 रुपये देना पड़ेगा, नर्व्स में प्रॉब्लम है ना, कुछ दब गया है ना नस। वो बोलता नहीं जी, नर्व्स भी नहीं दबी है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, बोले मेरी ना चप्पल टूट गई है, अब वो चप्पल को मैं लगड़ाते लगड़ाते हुए उसको रगड़ रहा हूँ आगे, इसीलिए वो क्या है, मैं ऐसे लगड़ाता लगड़ाता चल रहा है, बल्कि मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो ये कलयुग का लक्षण है, कलयुग में पहला ही विचार नेगेटिव आता है ना, ये कलयुग का लक्षण है ना। किसी भी आदमी में जो है, देखिए परफेक्ट तो इस संसार में कोई नहीं होगा, है ना, परफेक्ट कोई नहीं होगा, लेकिन पहला ही विचार क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और वो नेगेटिव विचार को हम क्या करेंगे, आया कोई बात नहीं, नेगेटिव आया उसको बैठ के क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, लेकिन व्यक्ति क्या है, मन में सोचने लग पड़ेगा। अभी आप सिर्फ एक व्यक्ति रोज आपको हरे कृष्णा करता था, अब वो बेचारे उसके घर में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वो अपनी धुन में है, वो अपना कुछ सोच रहा है और आपको हरे कृष्णा किए बिना निकल गया। आप क्या बोलेंगे, देखा कितना घमंडी हो गया है ना। हम ये नहीं सोचेंगे, हो सकता है यार, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे उसको, हो सकता है यार इसका कुछ प्रॉब्लम हो। और फिर क्या है, दूसरी बार कर दिया तो पक्का ही सोचेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये है कम्युनिकेशन के युग, युग में भी नॉन कम्युनिकेशन। पहले के युगों में कितना प्रेम होता था, चिट्ठी लिखते थे महीने बाद पहुंचती थी, लेकिन प्रेम होता था, लोग मिलते थे, रात भर बात करते थे बैठ के, हमने अपनी आंखों से देखा है ना, बैठते थे। आज क्या है, फिर टीवी आया, फिर टीवी देखते थे बैठ के, चलो फिर भी इंटरेक्शन था।
आज एक परिवार में साथ में रहते हैं, माता के पास अपना मोबाइल है, पिता के पास अपना मोबाइल है, बच्चे के पास अपना मोबाइल है, कम्युनिकेशन का साधन इतना, एक दूसरे के जन्मदिन भी उस पर विश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मुंह से नहीं बोल रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं, है ना, कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमारे पिताजी का जन्म है, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन किसको दिखा रहे हैं? वो जो उनको जानते नहीं उनको दिखा रहे हैं। तो इससे अच्छा एक बार सामने आमने कर लो ना बातचीत। तो यह है कम्युनिकेशन के युग में नॉन कम्युनिकेशन। तो ये मन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जितना जड़ वस्तु के साथ समय बिताएंगे हम जड़ हो जाएंगे। जड़ का मतलब है, ये मोबाइल जड़ है ना, ऐसे चलाएंगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलाएंगे ऐसे चलेंगे, जो ऐप खोलेंगे ऐप खुलेगी, जो साइट दबाएंगे साइट खुलेगी, सबको सब कुछ फिंगर क्लिक पे चाहिए। लेकिन क्या है, आदमी तो ऐसे काम नहीं करेगा, उसके इमोशंस हैं, तो उसको भी हम क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? फिंगर क्लिक पे। वो नहीं होगा कंट्रोल। तो इसलिए क्या है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम का अर्थ ही यही है, कुछ हम सुने, कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, यही प्रेम है। और जब भी कोई शंका हो, बैठ के बातचीत करें। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? प्रेम को बढ़ा रहे हैं, है उनके हृदय में और वो उनके हृदय में है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तो कृष्ण क्या थे, द्वारिका में हमेशा वृंदावन वासियों को याद करते थे। उनके मन में हमेशा स्मरण चलता रहता था भगवान का, है ना। भगवान के मन में भी चलता रहता था। भगवान के मन में भी किसका स्मरण चलता रहता था? गोपियों का, माता पिता का, नंद महाराज का, है ना, यशोदा मैया का, अपने ब्रजवासियों का, यही स्मरण चलता है। भले वो लग रहा है राज्य कर रहे हैं, लेकिन मन उसमें नहीं है। 16,108 रानियां हैं, उसमें 8 जो हैं वो प्रमुख हैं। 8 में से भी 2-3 सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बती, ये 2-3 मेन हैं। ये भगवान को बहुत संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं, हर समय सेवा में लगी रहती हैं। फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा बोलते भी नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन हमेशा उदास रहते हैं, है ना, हमेशा याद करते हैं। और रात को सोते हैं तो वृंदावन का ही स्वप्न देखते हैं। रात को भी स्वप्न में आता है, अरे हे नंद महाराज, है ना, हे पिताजी आप कहाँ हैं, है ना, हे यशोदा मैया, है ना, हे राधे, बस ऐसा बोलते रहते हैं। और रोते हैं, इतना रोते हैं कि जिस तकिए पे सोते हैं ना, वो तकिया सुबह ऐसे निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, मतलब आंसुओं का, इतना रोते हैं। तो द्वारका वाले को तो पता नहीं है ना कि कृष्ण जो थे वृंदावन में थे और ऐसी ऐसी लीलाएं थी। वो सोचती हैं 16,108 रानियां, उसमें से भी 8 और उसमें से भी 2-3 जो प्रमुख हैं। हम कृष्ण को इतना प्रयास करते हैं संतुष्ट करने का, जो चीज़ चाहिए वो हम देना चाहते हैं, देते हैं। कृष्ण को वचनों से, कर्म से, मन से जो चाहिए वो हम उनको प्रयास करते हैं क्या करने का, उनको संतुष्ट करने का। लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, वो रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं? क्या इनको दुख है? हमको कौन बताएगा। तो ऐसा उनको था कि वृंदावन में ऐसा क्या लीला हुआ है जिसको देख के सुन के कृष्ण सोच के रोते रहते हैं। क्या है ऐसा, क्या प्रेम है उतना कि आज तक नहीं भूले, है ना। ऐसा होता है ना, क्या है ऐसा। देखिए गाँव की याद होती है ना, बचपन की यादें यादें ही होती हैं। उस समय ना तो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास में, आजकल के बच्चों के पास तो सब कुछ है, मोबाइल से लेके सब कुछ साधन है। हमारे पास क्या था, या आप जब छोटे थे तो क्या था? कुछ नहीं था, वही यादें थी, है ना। संडे की छुट्टी होती थी, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई गुल्ली डंडा खेलता था, है ना, कोई भागता था, कोई कुछ खेलता था, कोई नदी किनारे जाता था। तो ये सब यादें हैं। आज भी आप आंख बंद करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, है ना। साधारण से हमारी लीला है, लेकिन फिर भी आंसू आ जाएगा। कोई लोग याद आएंगे, पुराने मास्टर याद आ जाएंगे, टीचर याद आ जाएंगे, पुराना कोई व्यक्ति याद आ जाएगा जो हमारे साथ नहीं है, यदि इस संसार में ही नहीं है अभी, उसको हम आंसू बहाते हैं, तो इमोशनल हो जाते हैं। तो बस कृष्ण जो थे एक क्षण के लिए भी उस चीज़ को नहीं भूलते थे। उनका बचपन वहाँ बीता था, कैसे वो मटका फोड़ते थे, कैसे मक्खन चुराते थे, कैसे माता यशोदा उनको सेवा करती थी, कैसे उनको नहलाती थी, कैसे गोपियाँ जो थे रात को उनसे मिलने आती थी, ये सब भगवान को स्मरण। कैसे मेरे ग्वाल बाल मेरे लिए क्या लाते थे, भोग बना के लाते थे, हम बैठते थे, हम खाते थे, हम नाचते थे, गाते थे साथ में। तो वो क्या हो रहा था, भगवान को याद आता था, हमेशा उनको दुख लगा रहता था। दुख नहीं, वो सुख का विषय होता है। हमारे आंख में आंसू आएगा पुराना सोच के, हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, आप क्यों रो रहे हैं, क्या दुख है आपको? बेटा तुम नहीं समझोगे, दुख नहीं है, ये सुख के आंसू है, क्योंकि वो समय याद आता है। दुख इस बात का है कि आज वो चीज़ें हमारे पास नहीं है, हमारे स्कूल के वो मित्र नहीं है, है ना, वो जो है गोल्डन डेज जिसको बोलते हैं, सबको अपने गोल्डन डेज लगते हैं वो लोग, है ना। तो कृष्ण भी अपने गोल्डन डेज, हालांकि कृष्ण जो हैं वो हमारी तरह नहीं है कि पास्ट को देख के रोएं, लेकिन वो प्रेम को देख के उनको उनको दुख लगता था कि अब वो लोग मेरे पास नहीं है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, कृष्ण जो थे रोते रहते थे। तो अब ये जो द्वारिका की रानियां हैं, इन्होंने सोचा हम कैसे कृष्ण के बारे में पता लगाएं। क्या पता लगाएं कि कृष्ण रोते क्यों रहते हैं, कौन हमको बताएगा ब्रज में क्या होता था, वृंदावन में क्या होता था। तो जो रुक्मणी, रोहिणी थी, रोहिणी माता, बलराम की जो माता थी, ये वसुदेव की पत्नी थी एक्चुअली, दूसरी, है ना।
एक थी देवकी। तो देवकी से कृष्ण हुए। तो कृष्ण से पहले जो थी, ये जो रोहिणी थी, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ रहा था। आपको पता है देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया था। तो वसुदेव ने देवकी को कहाँ भेज दिया था? नंद महाराज के पास। नंद महाराज और वसुदेव आपस में रिश्तेदार थे। तो उन्होंने क्या किया, कंस के इससे बचने के लिए कि कंस का कोई दिमाग का पता नहीं होता कब क्या कर दे, अपनी पहली पत्नी रोहिणी को कहाँ भेज दिया? ब्रज में भेज दिया, नंद महाराज के पास में, कि आप वहां पे रहिए जाके। तो ये बलराम जो थे, ये कृष्ण के बड़े भाई थे एक तरह से, है ना, एक तरह से क्या, बड़े भाई थे। तो ये रोहिणी माता ब्रज में भी थी, और बाद में जब कृष्ण फिर मथुरा चले गए, वहां राज्य करने लगे, फिर द्वारका, तो ये साथ में चली गई इनकी, क्योंकि बलराम भी चले गए साथ में। तो ये जो थी, एक ही व्यक्ति ऐसे थे जो यहाँ पे भी थे और वहां पे भी थे। तो उनको ऐसा विचार है कि द्वारिका में हमको रोहिणी माता बता सकती हैं। क्या बता सकती हैं? कि लीला कैसी हुई है, क्या हुआ है ऐसा कि कृष्ण इतना रोते हैं, बलराम भी रोते थे, और ये लोग गए नहीं वापस, ऐसा क्या था वहां पे? तो एक दिन उन्होंने मीटिंग किया और रोहिणी माता को बोला, देखो आज हम सब आपसे सुनना चाहती हैं कि ब्रज में ऐसा क्या था कि कृष्ण को हम इतना संतुष्ट करने लगते हैं, वो रात को भी राधा राधा बोलते हैं, गोपियों का नाम लेते हैं, नंद महाराज को याद करते हैं, यशोदा मैया को याद करते हैं, है ना, अपने ग्वाल बाल मित्रों का नाम लेते हैं, ऐसा क्या था उनके इसमें, हम सुनना चाहते हैं। तो रोहिणी माता बोली कि ठीक है, मैं सुनाऊंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये कृष्ण बलराम को नहीं सुनना चाहिए। कृष्ण बलराम अगर सुनेंगे तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता है। वो बड़ी मुश्किल से दबा के बैठे हैं यहाँ पे, जैसे उनको स्मरण आएगा वो भाग जाएंगे ब्रज में और कभी वापस नहीं आएंगे। तुम ऐसी की ऐसी रह जाओगे, है ना, तुम्हारा द्वारिका भी फिर वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से दबा के बैठे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कैसा है, अभी हम लोग हैं, है ना, जॉब करते हैं, काम धंधा करते हैं, गाँव की याद किसको नहीं आती है? सबको आती है। लेकिन जब याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, हाँ, माइक, सब लोग माइक अपना अपना बंद रखेंगे, है ना। रितेश प्रभु, आपके इधर से आवाज आ रही है। तो क्या होता है, गांव की याद आती है तो क्या होता है, इतना मन करता है सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं। कहाँ कहाँ भाग जाएं? गाँव में। लेकिन क्या होता है, यार जिम्मेदारी है, बच्चे पालने हैं, है ना, घर का लोन भरना है, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कृष्ण का क्या था, जिम्मेदारी था, इतना बड़ा द्वारिका नगरी बना दी है। अभी रानियां हैं 16,108, फिर कई उन पे जिम्मेदारियां हैं, अभी राजा हैं तो जा सकते हैं ऐसा। अब आपकी कंपनी है, आपको गाँव जाना है, फिर भी देख के, जिसकी अपनी है उसको तो और टेंशन रहता है, जिसको छुट्टी लगेगा वो तो फिर भी थोड़ा रिलैक्स है, चलो ठीक है यार अपनी तो नहीं है ना, 8-10 दिन जा रहा हूँ, रिलैक्स करूंगा, है ना। फोन भी नहीं उठाते कभी कोई आता है तो, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, जिम्मेदारी है, इसलिए जा नहीं सकते। तो इसलिए अगर तुमको पता, अगर कृष्ण ने ये सुन लिया तो कोई नहीं रोक पाएगा उनको, क्योंकि अभी तक तो इसलिए दबा के बैठे हैं कि हम पे जिम्मेदारियां हैं, हम पे जिम्मेदारियां हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी जा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने सुन लिया ना वो लीला, तो तुम रोक नहीं पाओगे। तो कृष्ण बलराम ये लीला नहीं सुनने चाहिए, तो कौन रोकेगा? तो वसुदेव और देवकी की एक और पुत्री हुई थी बाद में, उसका नाम था सुभद्रा, जिसका विवाह अर्जुन से किया गया था, कृष्ण ने कराया था। उसका भी एक बड़ा लंबा चौड़ा लीला है ना, कभी चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, सुभद्रा बोला बाहर खड़ी रहेगी, और सुभद्रा जो है, कृष्ण गए थे और बलराम, सुधर्मा नाम की उनकी एक, क्या थी उनकी, एक सभा थी। वो सभा जो थी उसमें वो लोग बैठते थे, है ना, राज्य करना है तो सभा में बैठना पड़ता है ना रोज ऑफिस में जाके। तो उनका ऑफिस था वो, उसमें पूरी समस्याएं सुनते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रबंधन करना है, ये सब वो करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, तो कृष्ण बलराम ने आना चाहिए, उन्होंने सुन लिया तो भाग जाएंगे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोले ठीक है। तो कृष्ण बलराम का ऐसा ऐसा हुआ। बाद में कथा चालू हुई, शुरू से कथा हुई, कैसे कृष्ण जो थे गायें चराते थे, कैसे पहले सुबह मतलब उठते थे, कैसे मटकी फोड़ते थे, कैसे ग्वाल बाल मित्रों के साथ में भागते थे, फिर गायें चराने जाते थे, फिर गोपियों के साथ में उनकी मटकी फोड़ते थे, मस्ती करते थे, ये सब उन्होंने करना चालू किया, करना चालू किया, करना चालू किया। सुभद्रा जो थी उसको इंटरेस्ट आ गया, वो बाहर थी ना, सुन रही थी, उसका एक कान उधर ही था, अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ऐसे खड़ी थी, ऐसे। इसका मतलब क्या था, जैसे द्वारपाल कैसे रहता है ना, नहीं जा सकते आप अंदर, मान लीजिए कोई आदमी घुसना चाहे तो कैसे आप खड़े हो जाते हैं सर दरवाजे के बाहर, वैसे वो खड़ी थी। लेकिन सुनने लगी तो उसका ध्यान अब बाहर से हट के क्या हो गया, इधर आ गया। वहां पे कृष्ण बलराम तो भगवान है ना, उनको पता लगा कि वृंदावन की लीला जहां पे भी होती है कृष्ण वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके बचपन की लीला है ना। आप कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, आपकी मम्मी बोलने लगे ना,
अरे तू तो चड्डी में घूमता था, तो अब बड़ा अच्छा लगता सुनने में। अच्छा मम्मी और बताओ, अरे तू ऐसे आम खाता था, ऐसे स्कूल जाता था, ऐसा किया, तो बड़ा अच्छा लगता सुनने में। और इतने में फोन आए, कोई आपका जो असिस्टेंट है, बोल लगे अरे हमारे सर का आपको पता नहीं है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन। अरे तुम चुप करो यार, प्रेजेंटेशन की बात नहीं चल रही है अभी। हाँ मम्मी आप बोलना चालू रखो। फिर दादी बोलते अरे तू इतना शैतान था। हाँ वो अच्छा, बहुत आनंद आता है कानों में सुनने में। लेकिन कोई प्रोफेशनल बात कर दे, अरे आपको पता नहीं है सर ने क्या प्रेजेंटेशन दिया, अभी पूरा हमको उसका ऑर्डर मिल गया। अरे तुम बात में, इनको उससे मतलब नहीं है तुम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो कृष्ण को वो लीला अच्छी नहीं लगती है कि कृष्ण का कोई बोले कि अरे कृष्ण वृंदावन में क्या किया, कैसे घूमते थे, कैसे असुरों का वध करते थे, कैसे ग्वाल बाल मित्रों के साथ में दौड़ते थे, वो उनको आनंद आ रहा है। तो क्या हुआ, कृष्ण और बलराम को पता लग गया हमारी वृंदावन की लीला वहां चल रही है। देखिए, आप चाहे जगन्नाथपुरी चले जाइए, है ना, रात को भगवान क्या सुन के सोते हैं पता है आपको? गीत गोविंद। गीत गोविंद में है क्या? गीत गोविंद में पूरा का पूरा वृंदावन की लीला है मोस्टली। भगवान ऐसे कर रहे हैं, गले गले में वैजयंती माला पहना है, गोपियों के साथ में कर रहे हैं, कालिया का दमन कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो कृष्ण को इतना पसंद है। तिरुपति में आप जाएंगे ना, तो तिरुपति में जो मंदिर है अंदर तिरुपति बालाजी का, उसमें भी भगवान गोविंदा 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 बोलते हैं ना। गोविंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गऊओं को चराते थे। हैं तो वही भगवान ही है ना, विष्णु रूप में वहां पे हैं, लेकिन है तो कृष्ण ही ना। तो उनको वो लीला बहुत अच्छा लगता है। और रात को भी उनको वो पेंटिंग जो है वो बनाई गई है अंदर, गायें चराते हुए कृष्ण की लीला ब्रज में। तो तिरुपति जो बालाजी हैं वो भी उसको देखते देखते सोते हैं बहुत खुश होकर। तो भगवान का विष्णु रूप में जो भी विष्णु रूप है, उसको ब्रज की लीला बहुत पसंद है। क्यों ऐसा पसंद है? क्योंकि बचपन की याद है उसमें, है ना। तो बचपन की याद होने के बाद इसमें क्या हुआ, उनको वो लीला बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो इसलिए क्या हुआ, कृष्णा और बलराम ने सुना रहे हमारी वृंदावन की लीला चल रही है यार, चलो सुनते हैं। तो ये लोग भी आ गए। तो वो लीला सुनते 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 क्या हुआ, कृष्णा और बलराम ऐसे आ रहे हैं, अरे यहाँ पे लीला चल रही है, यहाँ पे चल रही है। आते 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 क्या हुआ, सुभद्रा जो थी वो पूरा लीन हो चुकी थी। अब सुभद्रा में क्या हुआ, सुभद्रा ऐसे आंखें कर रही थी, अच्छा ऐसा था, है ना, ऐसा करते थे, ऐसा ऐसा किया, ऐसा माखन चुराया, ऐसा मटकी तोड़ा, ऐसा किया, ऐसा। उनका आंखें आंखें बड़ा हो तो उसको अष्ट विकार कहा जाता है। अष्ट विकार में व्यक्ति क्या है, जैसे हमको अष्ट विकार होता है, हम कोई बुरी खबर सुन लें तो हम बेहोश हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपको ऐसा कोई खबर मिला, आपको सबसे प्रिय संबंधी था वो आईसीयू में एडमिट हो गया, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए फोन ही छूट जाएगा, है ना। अरे ऐसा हो गया, हमारा हाव भाव चेंज हो जाएगा। तो लेकिन भगवान का आनंद में होता है। भगवान को कोई दुख तो है नहीं, उनको कोई स्तब्धता हो तो होती नहीं उनको। उनको सुन के सुभद्रा को भी ऐसा होना। सुभद्रा जो है, भगवान जो है, दुर्गा देवी जो है, उनका अवतार है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी को भी ऐसा होने लगा, है ना। अरे भगवान ऐसा लीला की, ऐसे तो उनका हाथ जो था अंदर जाने लग पड़ा। इसको अष्टविकार कहा जाता है। और भगवान कृष्ण और बलराम भी सुनने लगे क्या हो रहा है। और सुभद्रा भूल गई कि ये आ गए हैं, उनको देख भी नहीं रही, अंदर सुन रही है और लीला चल रही है। इतने में कृष्ण बलराम भी कान लगा के सुनने लगे, और कृष्ण बलराम में भी वही होने लग पड़ा। क्या होने लग पड़ा, उनको भी स्मरण आने लगा, आंखें बड़ी बड़ी होने लग पड़ी, चेहरे पे मुस्कान आ गई, है ना। ऐसा अजीब सा रूप है ना भगवान का। तो हमारे कोई भी बच्चा मंदिर में आता बोलता है ये क्या है, ये तो कार्टून जैसे लग रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये भगवान, ये तो कार्टून है ना। तो कार्टून नहीं है उनका, क्या हो गया, ऐसा रूप हो गया, ऐसा रूप हो गया। कान अंदर चले गए, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, है ना, अजीब सा रूप हो गया, उसमें फूल गए वो ऐसा। उसको जगन्नाथ जी, मतलब कृष्ण ही वो बन गए। बलराम जी वैसे बन गए बलदेव, और सुभद्रा आपको पता है बीच में पीले कलर की हो गई। कृष्ण काले हैं तो काले हो गए, बलराम जी गोरे हैं वो गोरे रह गए, सफेद। तो ये रूप में वो अष्टविकार, इसको बोलते हैं कि भाव में चले गए। अब भगवान यहाँ पे किसके भाव में है, अपने भक्तों का गुणगान सुन के भाव में चले गए। उल्टा क्या होता है, भक्त जो है भगवान का गुणगान सुन के भाव हो जाता है। यहाँ भगवान जो है राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं, यशोदा मैया का चिंतन कर रहे हैं द्वारिका में, लेकिन कृष्ण स्मरण किसका कर रहे हैं, ब्रज का। तो हैं द्वारिका कृष्ण, लेकिन अंदर ब्रज का स्मरण होते होते क्या हो गया, उनका वैसा रूप हो गया। लेकिन क्या है, कृष्ण द्वारिका में कभी भी बांसुरी नहीं लेते हैं, मुरली बांसुरी नहीं लेते हैं। क्यों? वहां पे राजा है तो सुदर्शन लेते हैं। और ब्रज में कभी भी सुदर्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ बाप के साथ, देखिए कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए, सूट पैंट टाई पहन के जाए ऑफिस में, लेकिन घर में कैसे रहता है, एकदम बरमूडा में आराम से, है ना, रिलैक्स मोड में। क्योंकि किसको दिखाएगा वो, माँ बाप को थोड़े दिखाएगा, है ना, है ना। उनको अपनों को क्या दिखाएगा। अभी वो तो हमको जानते हैं, साथ में खाते पीते हैं। बाहर हम बहुत बड़े प्रवचनकार हो सकते हैं, कथाकार हो सकते हैं,
है ना। बाहर हम बहुत बड़े प्रोफेशनल बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, घर में आते तो पिता हमको बच्चा ही आके हमारे कंधे पे चढ़ जाएगा, है ना। हम बोल गए अभी हमारा इज्जत है कुछ, इधर हमको लोग देख रहे हैं, बच्चा थोड़े जानता है। एक बार वो आदमी चला गया तो हम भी फिर उसके साथ मस्ती करने लग पड़ते। तो ये भगवान का घर है, वृंदावन भगवान का घर है। वहां भगवान कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं कि हर फॉर्मल मतलब फॉर्मल ड्रेस में रहना है, सूट टाई पैंट में। लेकिन जैसे घर से बाहर जाते हैं विष्णु रूप में भगवान प्रोफेशनल रहते हैं, एकदम व्यवस्थित, शंकर चक्र गदा पद्म, तो ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, एकदम ऑफिस में है। ऑफिस में आदमी बहुत व्यवस्थित रहता है ना। और जैसे आपका मान लीजिए पोता आ गया या आपका बच्चा आ गया, आपका क्लाइंट सामने बैठा है, तो पिताजी पिताजी, अरे, तो हम क्या बोलते हैं, अरे अभी पता नहीं क्या बोल देगा, है ना। हमारा पोल ना खोल दे कहीं कि यार, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ तुम बाहर जाओ, बाद में आना, है ना। तो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल है वहाँ पे। तो भगवान विष्णु रूप में प्रोफेशनल रहते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसे नहीं रहते। वृंदावन में ऐसा नहीं है गले में बहुत सारा सोना पहना है ना, बहुत सारे रत्न पहने। वहाँ पे जो भी मिला जड़ी बूटी, है ना, जो भी मिला पहन लिया। सोने के लिए दोपहर में ये लोग सब रेस्ट करते हैं, पता कैसे करते हैं, डनलप के गद्दे पे नहीं करते हैं, या बहुत मुलायम सैया पे नहीं, पत्ते वत्ते मिले सब बेड बनाते हैं, सो जाते हैं बच्चे लोग, है ना। ऐसा भगवान का जीवन मतलब व्यवहार है वृंदावन में। तो भगवान क्या किए, भगवान वहां पे एकदम ये है। वहां पे इसलिए क्या क्या बजाते हैं, जो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, बांस से बनी हुई बांसुरी बजाएगा नहीं, वो क्या करेगा, महंगा वाला गिटार खरीदेगा कहीं से, या महंगा वाला पियानो खरीदेगा, उसको बजाएगा, है ना, ताकि भाई हमको पता रहे हमारे स्टेटस का यंत्र है। ये भगवान क्या करते हैं, सिंपल सी बांस की बांसुरी फ्री वाली, है ना, उसमें छेद करके बजाते हैं उसको, कितना मधुर बजाते हैं। वहाँ सिंपल रहते हैं भगवान, क्योंकि वहाँ प्रेम की प्रधानता है, ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है वहाँ पे, है ना, है ना। कमलिंदु प्रभु अपना माइक बंद कर दो, उसके कैमरा दबाया ना, उसके बाजू में एक देखो माइक जैसा निशान होगा, उसका भी दबा दो। हाँ, 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 अभी ठीक है। तो क्या हुआ, भगवान क्या करते हैं, एकदम फ्री रहते हैं, भक्तों के साथ में है। लेकिन आप बैकुंठ में राम जी को आपने देखा, हनुमान जी गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं दोनों, नहीं, वो दासता अलग है ना। और मित्रता में देखिए, अर्जुन के साथ जो मित्रता है वो अलग है। अर्जुन मित्र है लेकिन उतना गहरा मित्र नहीं जितना मधुमंगल है। मधुमंगल क्या करता है, ब्रज के मित्र हैं, मधुमंगल श्री दामा, या कि कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं और कुश्ती लड़ते हैं कृष्ण से, बोलते हैं कृष्ण अगर तुम हारे तो तुम हमको कंधे पे उठा के घूमोगे। हाँ, कृष्ण बोलते ठीक है, अगर मैं हारा तो मैं तुमको उठाऊंगा, तुम हारे तो मुझे को उठाना। और कृष्ण जान के हार जाते हैं। भगवान को कोई हरा सकता है, प्रेम से हार जाते हैं। भगवान जान के हार जाते हैं और ये मधुमंगल जाके सीधा भगवान के कंधे पे बैठ जाते हैं, अब चलो हमारा घोड़ा बनो। ये भगवान करते हैं वहां पे। तो ब्रज का जो प्रेम है कृष्ण कैसे भूल सकते हैं। तो क्या हो गया, वो उनको भगवान को स्मरण आ रहा है अपने सब मित्रों का, अपने, तो क्या भाव में चले गए। इसलिए वो जो बचपन की यादें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। आप सुन के खुश हो जाएंगे अभी। तो ये अष्टविकार आया और ये अपना शुद्ध बुद्ध भूल गए, है ना। और इसकी एक और कथा है, कई बोलते हैं कि ये कथा जो है द्वारिका में हुई, और इसका एक और है कि ये लोग कुरुक्षेत्र गए हुए थे, है ना। और गोपियों को पता लगा कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आने वाले हैं और वहाँ सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। द्वारिका से कृष्ण गए अपने सब इसको लेके, संबंधियों को, अपने रानियों को लेके। यहाँ कुरुक्षेत्र में कौन गए, और वृंदावन से गोपियां गई। किस लिए, कोई जप तप व्रत करने के लिए नहीं, किसके लिए गई, कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, हमको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ कृष्ण का। तो ये गए, वहां पे ये कथा चल रही थी। तो जब ये रूप हुआ कि राधा रानी कृष्ण को बोलती है, कृष्ण आप वही कृष्ण है, मैं वही राधा रानी हूँ, लेकिन लेकिन आपका रूप वो नहीं है। आप आज आपके हाथ में वो बांसुरी नहीं है, आपके हाथ में आपके हाथ में सुदर्शन है ना। और आप जो है राजसी वेश में है। वहां पे आप कैसे रहते हैं, फूलों की माला पहन के रहते हैं, है ना। आप सिंपल रहते हैं। और यहाँ पे आप राजा हैं, ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, सब 16,108 रानियां हैं, सब हैं। तो कृष्ण सोचते हैं अभी ये लोग क्या सोचेंगे, है ना। जैसे आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, अपने गांव में गए ड्यूटी पे, तो आपके पास कोई आ रहा है व्यक्ति, तो क्या हो रहा है, आपका दोस्त है, लेकिन आप उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मैं बाद में बात करता हूँ। तो कृष्ण बात नहीं कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, गोपियों को वो वाला भाव नहीं आ रहा है जैसा कृष्ण के साथ था पहले। तो बोलती हैं गोपियां कि आप चलिए वृंदावन, आप यहाँ पे आप खुल के नहीं रह सकते हैं, है ना। आप ना वृंदावन चलिए, और वृंदावन में चलने के बाद क्या करना है, वहां पे हमारे साथ आदान प्रदान करिए। तो इसी भाव को लेके जब ये रूप उन्होंने देखा गोपियों ने, तो क्या किया, कृष्ण को एक रथ पे बैठाया और खींचने लगी, कहाँ की तरफ, वृंदावन की तरफ, है ना। कि चलो हम आपको लेके जाएंगे कहाँ, वृंदावन, है ना। जैसे अपने हृदय में, हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा तो भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे।
लेकिन गोपियां यहाँ कुरुक्षेत्र से कहाँ खींचने लगी, वही द्वारिकाधीश कृष्ण को, जो अभी मन से क्या हो गए हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, ब्रज के कृष्ण है। उनको क्या बोला, चलो आप हमारे धाम, है ना, कहाँ, अपने घर चलो अभी। तो उसी को रथ यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा कुछ और नहीं है, यही रथ यात्रा है, जब गोपियां जो है भगवान को कहाँ खींचती हैं, अपने धाम की तरफ खींचती हैं, कृष्ण के धाम की तरफ खींचती हैं, अपने मन की तरफ खींचती हैं। वही रस्सी जब हम भगवान की खींचते हैं ना जगन्नाथपुरी में जाके, या कहीं पे भी रथ यात्रा होती है हमारे इस्कॉन में कहीं पे भी, तो हम ये भाव से खींचते हैं, गोपियों का भाव याद करते हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं राधा रानी है। तो इसी भाव में वो प्रकट होकर क्या की, जगन्नाथ रथ यात्रा में पुरी में रहते थे महाप्रभु। क्यों रहते थे पुरी में, यही एक कारण था, क्या, कि पुरी में भगवान को, राधा रानी को स्मरण होता है कि कृष्ण कुरुक्षेत्र में है, वही भाव है, अभी ऐसा रूप है ना। तो वो रूप का दर्शन किसने किया, नारद मुनि वहां पे प्रकट हो गए और क्या बोले कि मुझे आपका जो ये रूप का दर्शन है, यह अद्भुत रूप का दर्शन, नाचने लग पड़े इस रूप को देख के। ये रूप का दर्शन कोई नहीं किया है, भगवान स्वयं अपने भक्तों का भाव में खो गए हैं, है ना। आज तक लोगों ने सुना है कि लोग, कि भगवान के लिए मीराबाई ने ऐसा कर दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो पागल हो गया। लेकिन कभी भगवान को सुना है भक्त के लिए पागल होते हुए? वही जगन्नाथ जी का रूप है कि अपने भक्तों का स्मरण करके भगवान पागल हो गए, है ना। राधा रानी का स्मरण करके कृष्ण जो है भाव विभोर हो रहे हैं। पहले कहता राधा रानी भाव विभोर होती थी चैतन्य महाप्रभु रूप में। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण एक दूसरे को देख के भाव विभोर हो रहे हैं, बस यही ये रूप है ना। तो ये भगवान का रूप कैसा है, अपने भक्तों के लिए भाव विभोर होना। तो ये रूप का दर्शन जब नारद जी ने किया तो बोला, ये रूप का दर्शन प्रभु मैं चाहता हूं नित्य हो। भगवान बोले, ये रूप का दर्शन तो नित्य नहीं हो सकता है। नहीं प्रभु, अगर आप मुझे कुछ भी वरदान देना चाहते हैं तो इस रूप का जो जो दर्शन है वो नित्य मैं चाहती हूँ, या नित्य चाहता हूँ, नारद जी बोले। तो भगवान बोले ठीक है, अभी मैं इसी रूप में जो है कलयुग में रहूंगा और सबको दर्शन दूंगा, है ना। तो ये नारद जी ने, फिर वो इंद्रदुमन महाराज का कथा हमने पिछली बार संडे को शायद किया था, उसमें मैंने इंद्रदुमन महाराज के बारे में बताया था और नारद जी भी वहां पे आए थे। तो नारद जी ने ये रूप जो था, इसका प्रार्थना भगवान से किया था, वही रूप कहाँ पे प्रकट हुआ, जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ। तो ये रूप कौन सा है, तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं बलदेव है, स्वयं सुभद्रा है, लेकिन किस रूप में है, भाव के रूप में है। इस भाव में जो भक्त का भगवान स्मरण करते हैं, है ना, उस रूप में ये रूप है। तो ये है इस रूप की कथा। अभी थोड़ा सा हम प्रसाद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि भगवान क्यों इस रूप में है ना। भगवान जो है पर ब्रह्म के रूप में है। तो पर ब्रह्म जो है साक्षात कहाँ पे है, जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान तपस्या कहाँ करते हैं, बद्रिकाश्रम में, नर नारायण ऋषि के रूप में। और स्नान कहाँ करते हैं, रामेश्वरम में। और खाते कहाँ है, जगन्नाथपुरी में। और राज्य कहाँ करते हैं, द्वारिका में। चार चार धाम है ना। तो चार धाम में क्या है, भगवान का किचन है क्या, जगन्नाथपुरी। और पूजा की स्थली क्या है, जहाँ पे ध्यान करते हैं अपने भक्तों का, बद्रिकाश्रम। और रामेश्वरम कहाँ है, स्नान करने जाते हैं। और द्वारिका में जाके राज्य करते हैं। तो इसलिए इनको चार धाम यात्रा कहा जाता है, यही चार धाम है। तो चार धाम में से भगवान का किचन क्या है, पूरी में जाके खाते हैं भगवान। तो ये प्रसाद की बड़ी महिमा है। हम प्रसाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जगन्नाथ का कथा कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे संडे को अगर टाइम मिलेगा शाम को तो, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं जगन्नाथ जी की। तो ये जगन्नाथ क्षेत्र जो है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन तीन चार कथाएं मैं सोचा था करूंगा, लेकिन ठीक है अगली कक्षाओं में करेंगे, जब तक रथ यात्रा नहीं होती। एक मूड भी बनेगा जगन्नाथ जी का, रथ यात्रा का। तो प्रसाद की महिमा का वर्णन सुनते हैं। प्रसाद जो है जगन्नाथ जी का, वैसा प्रसाद है, जो जगन्नाथपुरी गए हैं वो जानते हैं। वहां पे लाखों लोगों का प्रसाद बनता है। तो लाखों लोगों का प्रसाद कैसे बनता है आप जानते हैं। वहां पे गैस नहीं है, चूल्हे पे प्रसाद बनता है। और जो किचन है, वो लोग पंडे लोग उनकी पुश्तों से वो काम जैसे बोलते हैं, सतयुग में इस मंदिर की स्थापना की गई, करोड़ों साल पहले। तब से ये मंदिर है, महाराज इंद्रद्युम्न ने किया था, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे स्थापना की थी। किसकी, जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथ जी स्वयं दारू ब्रह्म है, दारू वाले दारू नहीं, है ना। दारू का मतलब होता है लकड़ी, है ना। तो लकड़ी में ब्रह्म है। तो जगन्नाथपुरी का हम क्या वर्णन करें, आप सब जानते ही हैं, इंटरनेट का जमाना है, सब चीज़ है। जगन्नाथपुरी जो है वो समुद्र के किनारे है ना। उसको हमने कथा की था संडे को, वो लोग जानते हैं। नील माधव का दर्शन हुआ, है ना। फिर नील माधव का दर्शन इंद्रदुमन महाराज को नहीं हुआ, नील माधव जगन्नाथ जी के रूप में आए, है ना। तो इसकी जो कथा है वो तो हमने कर दी थी, लेकिन आज जो प्रसाद कथा करेंगे नहीं तो टाइम हो जाएगा, वो कथा मैं फिर से करूंगा इंद्रदुमन महाराज वाली, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो, है ना। तो आज हमने
ये देखा कि रूप बना कैसे, ये रूप ऐसा कैसे है, ये देखा। तो जगन्नाथपुरी में आप में से कुछ भक्त गए होंगे और कुछ ने सुना होगा और कुछ को जाने की इच्छा होगी। भगवान करे जल्दी दर्शन प्राप्त हो भगवान जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है वो 1000 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर सुदर्शन लगा हुआ है। सुदर्शन जानते हैं ना, बहुत बड़ा चक्र है। और उस चक्कर की ऐसी खासियत है कि आप जिधर भी जाओगे ना, जिधर भी जिस भी कोने से देखोगे, अब चक्कर मान लीजिए यहाँ पे लगा तो हम सामने जाएंगे तो सामने से हमको सीधा दिखेगा ना। वो चक्कर की ऐसी महिमा है कि आप जिधर भी जाओगे आपको सीधा ही दिखेगा। वैसे जिधर से भी जाके देखोगे, उधर वाले को उधर से सीधा दिखेगा। अभी आप यहाँ पे आ गए इस तरफ साइड में, तब भी आपको सीधा ही दिखेगा। उसकी महिमा, उसको साक्षात वैकुंठ कहा जाता है ना। साक्षात वो वैकुंठ है एक्चुअली। तो मैंने पिछली बार बताया था, रोहिणी कुंड में से सारे के सारे तत्व निकले हैं, जो कथा में थे वो जानते हैं, है ना। तो और जगन्नाथपुरी में बड़ी सारी विशेषताएं हैं। एक तो मंदिर की परछाई कभी नहीं नीचे पड़ती है ना। आज तक परछाई किसी ने देखी नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे ये परछाई पड़ रही है, सामने से लाइट आ रही है तो कुछ चीज़ की परछाई पड़ेगी, बीच में आएगी। मंदिर की परछाई पड़ती ही नहीं है ना। तो ये चीज़ है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में समुद्र एकदम बाजू में है, बहुत आवाज़ आता है, बहुत उग्र समुद्र है वो। अंदर जरा भी आपको आवाज़ नहीं आएगी समुद्र की, है ना। ऐसा भगवान अरेंजमेंट किए हैं वहाँ पे, है ना। तो ये सब फैक्ट्स हैं, ये हम और भी देखेंगे। और वहाँ कुकिंग होता है ना, तो ऐसे 7 मटके रखते हैं एक से एक ऊपर, और वहाँ पे बोलते हैं लक्ष्मी जी कुकिंग करती है स्वयं आके। तो 7 मटके एक से एक ऊपर रखते हैं। सबसे पहले मटका कौन सा पकना चाहिए, जो डायरेक्ट अग्नि के कांटेक्ट में है, लेकिन पकता कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। फिर पंडे उसको उतारते हैं और सीधा प्रसाद जाता है, भोग जाता है भगवान को। हम क्या करते हैं, बना के प्लेट में डालते हैं ना, वो सीधा मटका ही चला जाता है। बड़े 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 मटके रहते हैं, वो पंडे लोग खींचते हैं। और उसको पहले पंडे लोग भरपेट प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि प्रसाद पहले का भोग जो लगा हुआ है, क्योंकि लगता रहता है उधर, हाथ सूखता नहीं है जगन्नाथ जी का। हाथ सूखता नहीं, खाते ही रहते हैं, खाते रात दिन खाते रहते हैं, और प्रसाद बनता ही रहता है और बाहर जाता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो प्रसाद की महिमा पे चर्चा करेंगे। और जगन्नाथ जी के पंडे यहाँ तक खाते हैं, फिर मुंह पे कपड़ा बांधते, फिर जगन्नाथ जी को भोग लगता है। और भोग कैसे लगता है, जो मेन पंडा रहता है वो भोग लगाएगा। कैसे लगाएगा, भोग लगेगा ना, सामने रख देंगे मटका, बड़े बड़े मटके। जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं। मटका रख देंगे सामने, बोलेंगे तुलसी डाल के जो भी है। फिर एक पंडा आएगा, ऐसे अंजुली में जल लेगा। जल में अगर जगन्नाथ जी दिख गए उसको, तो भोग लग गया, तो प्रसाद बन गया, है ना। अगर नहीं दिखे तो सारा का सारा भोग उठा के क्या करेंगे, भगवान नहीं खाए तो कैसे खा सकता कोई। पीछे की जगह है, वहां पे गाड़ देंगे जाके। कभी कभी हजारों आदमियों का, लाखों आदमियों का भी कभी कभी वेस्ट वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, भगवान ने नहीं खाया, कुछ गलतियां हो जाती है। इतना ही है, साक्षात पंडे से भगवान बात करते हैं, ठीक है। ये सब चल रहा है। अच्छा, अभी प्रसाद की महिमा का वर्णन कर देते हैं 5-7 मिनट में, फिर बाकी कथाएं नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रसाद की महिमा ऐसा है कि भगवान तो, नारद मुनि बोले कि आप प्रकट हो जाइए इस रूप में। भगवान बोले ठीक है, मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा, लेकिन मैं एक तरह से, जगन्नाथपुरी एक मार्कंडे ऋषि का कथा है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। तो प्रसाद का आज बता देता हूँ। तो भगवान क्या बोले, भगवान, एक प्रसंग आता है पुराणों में कि एक बार नारद जी गए वैकुंठ में, है ना। वैकुंठ में गए, वहां पे लक्ष्मी जी का सेवा किया नारद जी ने। लक्ष्मी जी का सेवा किया, लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई तो नारद मुनि बोलते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, बोले मांगो जो मांगते हो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं, देवी, है ना माते, मुझे ना भगवान का ना महाप्रसाद चाहिए। तो बोले अरे, भगवान का महाप्रसाद मैं दे नहीं सकती हूँ, भगवान मुझे मना किए हैं देने के लिए, किसी को मेरा महाप्रसाद नहीं देना है। तो बोले अरे, लेकिन आप बोले ना कि आपको जो चाहिए वो, नहीं, इसके अलावा तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन ये नहीं मैं दे सकती। बोले ऐसा मत करिए माते, आपने वचन दिया है, आपने बोला है मैं जो मांगूंगा देंगे। तो माता लक्ष्मी जी थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गई। तो अब भगवान के भोग का समय हुआ दोपहर में। तो माता लक्ष्मी भोग लगाने गई भगवान को थाली लेके। तो देख रहे हैं भगवान नारायण की लक्ष्मी जी जो है बहुत उदास है ना। पति पत्नी है, साथ में रहते हैं तो जान जाते हैं एक दूसरे के भाव, कि आज कुछ तो इनके मन में चल रहा है। तो नारायण पूछे कि क्या हुआ देवी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि, माता बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं नहीं आपको कुछ तो प्रॉब्लम है, आप बताइए मुझे। तो ये बोलते हैं कि ऐसी सी बात है, नारद मुनि आए थे, हमारी सेवा की और हमसे मुंह से निकल गया कि हम जो आप चाहेंगे हम देंगे। तो बोले क्या मांगा उन्होंने। बोले आपका महाप्रसाद मांग रहे हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने तो बोला था नहीं देना है, मैंने बोला लेकिन नहीं माने। तो बोला अब क्या करें। तो बोले ठीक है, नारायण बोले तुम ना, मैं ना उस तरफ मुंह घुमा लूंगा तो तभी तुम
चुपके से प्लेट दे देना उनको। मैं ऐसा ऐसा जताऊंगा कि मुझे नहीं पता है, और आप भी ऐसे जताना कि मैंने भगवान को नहीं बताया, क्योंकि महाप्रसाद में दे नहीं सकता किसी को भी अपना। तो बोले ठीक है। तो भगवान जान के भोग लगाए, बाद में ऐसा मुंह कर लिए, तो तुरंत लक्ष्मी जी ने क्या किया, वो प्लेट दे दिया नारद जी को। तो नारद जी जो तुरंत प्रसाद पाए और नाचने लग पड़े। भगवान का प्रसाद जो है इतना, भगवान के मुंह से डायरेक्ट अधरों से जो निकला हुआ प्रसाद है, उच्चिष्ट है भगवान का, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। तो नाचने लग पड़े, इतना नाचे, बीणा बजा रहे, बीणा बजाते बजाते पूरे संसार में घूम लिए। संसार में घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे चले गए, वहां पे भी नाच रहे हैं, इतना भाव विभोर हो गए। तो नाचते नाचते उनके मन में आया, तो शिव जी भी नाचने लग पड़े। नाचने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते, शिव जी पूछते हैं, लेकिन बाय द वे आप नाच क्यों रहे थे? तो नारद बोलते हैं, अरे बताना नहीं है, लक्ष्मी जी मना की थी, बताना मत किसी को, नहीं तो सारे आ जाएंगे कल से। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे नाच रहा था। नहीं नारद मुनि जी यार, कुछ तो बात है, ऐसे आप नहीं नाच रहे थे, मैं आपको कई समय से जानता हूँ। नारद बोले देखिए बताइएगा मत किसी को। बोले क्या? मेरे को महाप्रसाद प्राप्त हुआ नारायण का। अरे दोनों नाचने लग पड़े। फिर बोले, अरे फिर नाराज हो गए शिव जी, आप मुझे भूल गए? अरे मुझे तो याद कर लेते, थोड़ा मेरे लिए लाए कि नहीं? बोले अरे अलाउड नहीं है वहां से लाना, मुझे बोला इधर ही खाओ। बोले अरे ऐसा कैसे होगा? तभी शिव जी को युक्ति सूझी, अरे आपके नाखूनों में होगा ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा प्रसाद नाखूनों में फंसा हुआ था। तुरंत निकाले, मुंह में डाले, वो भी नाचने लग पड़े। शिव जी इतना भाव विभोर हो गए, तांडव करने लग पड़े। तो इतने में हाहाकार मच गया, देवी देवता बोले अरे तांडव का समय तो हुआ नहीं अभी प्रलय का, ये क्या हो गया? शिव जी को क्या हुआ? सारे आ गए एकदम, माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती बोलती शिव जी तो तांडव करते नहीं है, ऐसे क्या हो गया इनको, अभी समय भी नहीं हुआ है। बोले माता पार्वती आप ही बचा सकते हैं, शिव जी तांडव करेंगे सारे मारे जाएंगे, आपकी सारी संतानें हैं ना, आप माता हैं, तो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो माता पार्वती शिव जी के शांत करा रही, हो ही नहीं रहे, नाचते जा रहे हैं दोनों। और फिर लास्ट में किसी तरह उनको शांत करवाया, फिर शिव जी शांत हुए और नाचे, बोले पा लिया मैंने। पार्वती बोलती क्या पा लिया? अब शिव जी चुप हो गया, अरे इसको बताऊंगा तो ये बोलेगी मुझे भी नहीं दिया, फिर नाराज हो जाएगी। तो बोले नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो बात है, आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। बोले अरे मुझे ना महाप्रसाद प्राप्त हुआ, महाप्रसाद नारायण का। अरे अकेले खा लिए? अरे अकेले क्या खाऊं, नारद खा के आया, नारद के इसमें थोड़ा सा था वो मैंने खाया। अरे फिर भी अर्धांगिनी आप मुझे बोलते हो और मुझे भूल गए। वो नाराज होगी और क्रोध करने लगी, क्रोध करने लगे, शिव जी का तांडव बंद हुआ, उनका क्रोध चालू हो गया, पूरा संसार फिर से तपने लग पड़ा। अब फिर से देवी देवता गए, अभी देखो इनका फिर से फैमिली मैटर चालू हो गया। अब हम किसके पास जाएं? सीधा भगवान विष्णु के पास जाएं जहां से प्रॉब्लम चालू हुआ है। तो भगवान विष्णु को जाके बोला ऐसा ऐसा हो गया है, उनको आप शांत कराओ, प्रसाद दो उनको। अरे बोला ऐसा ऐसा हो गया। लक्ष्मी जी को बोले देवी इसलिए मैं मना कर रहा था, नारद को दोगे तो नारद जो है बैठने वालों में से नहीं है, वो जाके इधर उधर बोलेगा और फिर ये मामला बढ़ जाएगा, है ना। तो कई लोग का आदत होता है, सुन लेंगे कर लेंगे, फिर जाके पिन मार देंगे, पिन मारेंगे, फिर अब आप तुम झगड़ते रहो आपस में, हमारा काम हो गया, अब हम क्या करें? तो बोले ठीक है, अब उसको प्लेट तो देनी पड़ेगी। ठीक है एक प्लेट बनाओ और लेके जाओ, चलो हम ही चलते हैं। तो भगवान नारायण स्वयं अपनी प्लेट बना के क्या हुआ, लेके आए। और लेके आए तो पार्वती को देने लगे, लीजिए देवी, देवी अपना क्रोध शांत करिए, नहीं तो सारा संसार तबाह हो जाएगा। पार्वती बोलती है अभी हम अकेले नहीं खाएंगे, अब हमारे सब बच्चों को भी चाहिए। बच्चे कौन है पार्वती के? हम सब, है ना। तो अब मुझे ये महाप्रसाद जो है सबके लिए चाहिए। अरे सबके लिए नहीं दे सकते, नहीं नहीं तो मैं क्रोधित शांत नहीं होंगी, क्रोध नहीं, जला दूंगी पूरे संसार को। भगवान नारायण बोले ठीक है देवी, ये मेरी एक लीला थी जिससे ये महाप्रसाद मेरा सब कुत्ते बिल्ली भैंस गाय इंसान देवी देवता ब्रह्मा जी सबको प्राप्त होगा बिना किसी भेदभाव के। ये है मेरा महाप्रसाद, जाओ। और मेरा मंदिर में जगन्नाथ जी के, मतलब जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा मैं, है ना, ये कथा हमने सुन ली। कृष्ण जो है, तो तब आपका मंदिर मेरे मंदिर के अंदर ही होगा, है ना, मेन मंदिर में। आपका नाम होगा विमला देवी। लेकिन शिव जी ने आपको प्रसाद नहीं दिया ना, इनका मंदिर भी होगा लेकिन मेरे मंदिर से दूर होगा, है ना। भुवनेश्वर हो गया, या वहाँ पे और भी महादेव रहते हैं, मैंने बताया था पिछली कथा में कि लोकपाल के रूप में रहते हैं। तो उनका मंदिर दूर होगा, लेकिन मैं भोग लगाऊंगा, उसके बाद आपको भोग लगेगा, फिर ही वो प्रसाद बनेगा, वरना प्रसाद नहीं बनेगा। तो आज भी आप पुरी में जाएंगे, भोग लगता है, सारा प्रसाद वो लोग निकालते हैं महाप्रसाद को, फिर लक्ष्मी विमला देवी के सामने रखते हैं, पार्वती जो हैं, फिर वो बाहर जाता है आनंद बाजार में बंटने के लिए, ठीक है, आनंद बाजार करके वहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, ये एक बाजार है, वहाँ पे आपको 10-20 रुपए में, 20-25 रुपए में एक बड़ा, 50 रुपए में बड़ा मटका मिल जाएगा, उसमें 5-7 आदमी खाएंगे। उस प्रसाद की एक विशेषता, उसमें ना तो टमाटर लगता है, ना आलू लगता है, ना बैंगन लगता है, ना कोई छौंका, ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा स्वाद रहता है कि आप भूल जाइए।
है ना। वो साक्षात भगवान उसको खाते हैं, वैकुंठ का महाप्रसाद है वो। और वो आप खराब भी नहीं होता वो, उसको आप लेके आएंगे ना मटका, जगन्नाथपुरी में आने से यहाँ मुंबई या 40 घंटे का सफर लगता है, लेकिन वो खराब नहीं होगा प्रसाद, ऐसा वो दिव्य प्रसाद है। तो इस प्रकार ये प्रसाद की महिमा है।